जय हिंद भाई सभी को। तो देखिए इस क्लास के अंदर हम लोग परसेंटेज के सेकंड वीडियो को देखेंगे। परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में उसके बेसिक सीखे थे और इस क्लास में ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, सिर्फ बेसिक पर ही बात करेंगे, मतलब कुछ अच्छे सवाल है। और इसके बाद वाले जो क्लास होंगे ना उसमें सिस्टमेटिक तरीके से क्लास चलेगा, टाइप बाय टाइप, ठीक है, कि परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज किस प्रकार से होता है, मतलब जितने भी टाइप चलेगा। तो ये टाइप नहीं है, इसमें सिर्फ बेसिक का बात किया गया है, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए ये आज का पहला क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा सिंपली सॉल्व करना है कि 600 माइनस ए बराबर 200 का 65% है तो ए का मान क्या है, ए का मान बताना है। इसमें कितना होगा, यानी कि जैसा दिया गया है इस स्थिति में हम वैसा कर देते हैं। 600 है तो 600 माइनस ए, ठीक है, बराबर 200। अब का मतलब होता है गुना, तो यहां पर लगाएंगे गुना। अब पूछ रहा है कि 65 कितना है, 65%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो ए का वैल्यू होगा वही सवाल का डिमांड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। किस प्रकार से करेंगे भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 600 माइनस ए यहाँ पर रहने वाला है, उसके बाद 2 से इसको गुना कर दीजिए ऊपर में, तो 2 पंचे 10 के शून्य, हाथ में 1, 2 छक 12, 1 13, 130 हो गया। अब ए बराबर जब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस ए बराबर 130 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो 600 में 100 घटेगा तो 500 बचेगा। अब 500 में से 30 घटेगा तो 470 बचेगा। तो माइनस ए बराबर माइनस 470। यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 600 बड़ा है, 600 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, मेरा माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमें चेक करना होता है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, उसके आगे जो साइन रहता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात ए बराबर हो जाएगा 470 इस सवाल का आंसर, ठीक है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, कुछ सवाल घुमाया नहीं गया है, सिंपली पूछा है कि कुछ इस प्रकार से कि 600 का ए, 600 माइनस ए बराबर 200 का 65% है तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान 470 हमारा होने वाला है, ठीक है। कुछ भी नहीं था ज़्यादा दिक्कत। अगला देखिए, अगला जैसे इस सवाल में क्या पूछा गया भाई, देखते हैं बड़े आसान से। कहता है कि यदि x का 35% 700 का 42.5% है तो x का मान बताना कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x का 35%, तो x यानी कि x का मतलब क्या होता है, गुना 35%। 35% हटेगा तो नीचे क्या बैठता है, प्रतिशत जब भी हटता है तो नीचे मेरा बैठता है 100, तो नीचे 100 बैठा देंगे, ठीक है। बराबर कितना है, 700 है तो 700 का मतलब गुना हो जाएगा। अब 42.5 का मतलब हो गया 42.5। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना बैठेगा, 100 बैठेगा। अब एक बात बताइए, अगर इस पॉइंट को आप हटाना चाहते हैं ना, इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो गुना लगाएंगे नीचे, पॉइंट के लिए 1। अब पॉइंट के आगे कितना संख्या, एक संख्या, तो 1 0। अगर पॉइंट के बाद और कोई संख्या रहता तो 2 संख्या रहता 2 0। पॉइंट के बाद 3 संख्या रहता तो नीचे 3 0 बैठता। अब ये सारा कुछ पॉइंट हट गया। अब इसको सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको मतलब सॉल्व कर देना, काट छीट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। एक बात बताइए, बराबर का नीचे ये तो पूरा बराबर है मेरा, तो बराबर का नीचे ये 100 और ये 100 यहां से कट जाएगा। यहां तक किसी बात की समस्या दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, बोलेंगे ठीक है भाई। अब देखिए ये 35 दूने 70 यहां से कट जाएगा, बराबर का ऊपर वाला। अब तो ये x है तो x बराबर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 पंचे 10 के शून्य, हाथ मेरा 1, 2 दूने 4, 1 5 और 2 चौके हो जाएगा यहाँ 8। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, x बराबर 850 सही उत्तर होगा। और आपको ये चीजें मैंने बता रखा है कि बराबर के ऊपर ऊपर कट जाता है, बराबर के नीचे 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 कट जाता है, ठीक है। तो मैंने वही किया, 100 से 100 हटा दिया, 1 0 से 1 0 हटा दिया, ठीक है। उसके बाद 35 दूने 70 दो बार में कट गया। अब ये आसान हो गया, 425 दूने कितना, 400 दूने 800 और 25 दूने 50, तो 850 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बेसिक सा बातें हैं, मतलब थोड़ी सी मजबूत हो जाए इसीलिए, ठीक है। बाकी आपको मजा आएगा। देखिए ये सवाल क्या कहता है, कहता है कि 480 के 12.5 का ई% 72 है तो ई का मान चाहिए कितना होगा। अब एक बात बताइए कि 480 जैसे यहाँ पर लिखा गया है 480, अब यहाँ पर जैसे लिखा गया कि का मतलब तो गुना, के का मतलब तो गुना, आपको पता ही है। अब एक बात बताइए, ये जो 12.5 है ना, 12.5%, ये आपको कल हमने बताया था कि 12.5 जो होता है ना, 12.5 ये होता है 1/8 के बराबर, ठीक है। ये हमने आपको परसेंटेज में बता रखा है कि 12 दूने 25 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठता है,
तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो क्या हो गया ये 1/8 हो गया यहाँ पर। तो 1/8 यानी कि 12.5 जो है ना 12.5, इसके जगह पर डायरेक्ट आप 1/8 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। और डायरेक्ट अगर मान लीजिए उस समय आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो हम इसी को करके बता देते हैं कि क्या करना होगा। इसी को करते हैं। तो 12.5 है, प्रतिशत अगर मेरा यहाँ से हट जाएगा तो नीचे हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो 1, इसके बाद एक संख्या तो नीचे 0। यहां तक तो समस्या नहीं, यहां तक कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए का बोला है तो का, ई बोला है तो ई का प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। इसका 72 है, बराबर 72 है, तो ई का मान पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, किस प्रकार से देखते हैं। देखिए अगर मैं एक 0 से एक 0 हटा दूं, यहां से एक 0 से एक 0 आपने हटा दिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे काटते हैं। देखिए 25 पंचे कितना होता है 125, 25 चौका 100, यहां तक किसी बात की समस्या। अब देखिए 4 से अगर मैं इसको हटा दूं, 4 के 4, 4 दूनी 8, ये 12 आ गया। ठीक है, अगर मैं इस 5 से इसको 20 बार में काट देंगे, मतलब 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब यहां पर ये देखिए 12 है, 12 से ई वाला कट जाएगा, 12 चौके 72, किसी बात की समस्या। तो ओनली ऊपर में मेरा ई बचेगा। ठीक है, ई, तो ई जो बचेगा तो ई बराबर के ऊपर कितना 6। अब बराबर के नीचे यहाँ पर 12 है, 20 है, माफ कीजिएगा, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो ये क्या है, भगा में है, तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 20। तो ई बराबर 6 दूनी 12 यानी कि 120 यहाँ पर इसका सही उत्तर बैठने वाला है, ई इक्वल टू 120। ठीक है भाई, किसी बात की समस्या आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। उम्मीद करिए ये समझ पाए, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, 480 है तो इसको रख दिया, इसको हटा करके परसेंटेज बिठा दिया। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए एक चीज याद है कि 12.5 1/8 है तो भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है भाई 480, 480 है, आपको 12.5 का 1/8 पता है, इंटू ई प्रतिशत बोला है तो E/100 इंटू ये कितना है, ये भाई 72 है। यही तो है, और कोई दिक्कत है। अब देखिए ये आराम से कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ पर किसी बात की समस्या। अगर मैं कटूं तो ये 8 छोक 48, 6 बार में कटेगा, 6 से इसको डायरेक्ट निपटा देंगे, 6 के 6 दूनी 12, तो E/10 गुना 12, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 तो रह जाएगा, ये 10 मेरा नीचे है तो बराबर के ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, मतलब गुना में हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ई बराबर 120 यहाँ से भी। अगर वो वैल्यू नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं। और याद रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में, जैसे डायरेक्ट कर दिया 8 6 48, ठीक बात है कि नहीं। तो ये फायदा होता है अगर आपको ये परसेंटेज का ये वैल्यू आपको पता है, तो सारी चीजें याद हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, सवालों को बनाते हैं ना, तो याद हो जाता है। जितना ज्यादा आप सवाल बनाएंगे आपको याद होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, बाकी आप किसी भी आपका कोई पास बुक है, बुक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि विदाउट बुक नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 15 सवाल 20 सवाल किसी भी चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना सवाल कराएंगे, जो जैसे परसेंटेज है, तो मान के चलिए इसमें टोटल हमको 160 सवाल कराएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल, प्रीवियस इंक्लूड, कुछ कंसेप्ट होंगे और बाकी सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है, 160 के लगभग आपको कराएंगे, 150-60 के बीच में। अब बाकी के कुछ सवाल आपको प्रीवियस ईयर खुद से प्रैक्टिस करना होगा तरीके से। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए कि सवाल क्या है, सवाल को समझते हैं। यदि 240 का A% C है, ठीक है, यदि 240 का A% C है और A का C% 117.6 है, तो A प्लस C का मान क्या होगा, A प्लस C का मान क्या होगा। तो ध्यान लगाइए यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से, यहाँ पर ध्यान हम लगाएंगे। 240 का, तो 240 का मतलब गुना हो गया A% हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, बराबर C है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट देंगे, आप बोलेंगे भैया एकदम आराम से आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से ये चल जाएगा 12 बार में, 2 से चल जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, तो 12A यहाँ पर होगा, और ये नीचे भागा में है तो बराबर के ऊपर थी बराबर 5C। तो यहाँ पर A/C अगर रेशियो में बात करें ना, A/C, तो ये क्या हो जाएगा, A इसका मान ले लेता है, रेशियो में आपको पढ़ा रखा है कि A इसका वाला मान ले लेगा तो 5 हो जाएगा, और C इसका मान ले लेगा तो 12। तो ये एक रेशियो में है ना, ये एक चीज एक रेशियो में है, तो इसको हम X मान लेंगे कि A का मान मेरा 5X है और C का मान 12X है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ सवाल दिए गए, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ X मान लेंगे। उसके बाद A प्लस B जैसे पूछा ना कि A प्लस C कितना होगा मेरा भाई, तो A तो मेरा निकल गया 5X और प्लस C जैसे निकला है 12X, तो 12 5 कितना हो गया 17X हो गया। अब 17 ये पता चल गया, ये X का मान को यहाँ रख देंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा कि A प्लस C का कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या दिमाग लगा सकते हैं उसको देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A का C% बोला है तो C और प्रतिशत हटेगा नीचे 100, बराबर क्या है भाई 117.6 है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए को रहने देते हैं, यहाँ पर किसी बात की समस्या, A इंटू से नीचे रहने देते हैं, A इंटू से। अब ये नीचे जो 100 है उसको ऊपर भेज देते हैं, तो देखिए 117 इंटू 6 मतलब 0.6 इंटू 100 यहाँ पर रहेगा। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा ना, सबको हटा दीजिए, मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है, गुना करने का पॉइंट जब रहता है तो देखिए 117
6 और 100 का मतलब पीछे 2 जीरो, ठीक है 2 जीरो। अब पॉइंट एक संख्या बाद पॉइंट है तो सभी में से एक संख्या बाद पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है यहां आ जाएगा, यानी कि a इंटू सी। तो अब देखिए अब इधर क्या है a इंटू सी, अब a इंटू सी है मेरे भाई, तो a का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 12, तो ये दोनों गुना में है a इंटू सी, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर 12x इंटू 5x, ठीक है तो 12 पंचे 60x और x इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो 60x स्क्वायर बराबर इसको जब गुना मतलब गुना करें तो कितना हुआ 1176 आएगा। ये टोटल तो गुना एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, हटा दीजिए, ठीक है किसी बात की समस्या। अब देखिए अब यहां से भी आप काट सकते हैं या एक स्टेप नीचे भी इसको ले आए, कहीं से भी काट सकते हैं। अगर एक जीरो से एक जीरो आप हटा दिए, ठीक है अब इस 6 से इसको निपटाएंगे किस प्रकार से, देखिए क्योंकि बराबर के बराबर कट जाता है तो 6 से काटेंगे इसको, तो 6 कम 6, 6 कम 6 तो 5 बचेगा, 5 बचेगा तो 57 हो जाएगा, ठीक है तो 6 नाम 54। अब बचेगा यहाँ पर 3, 3 यहाँ पर बचेगा तो यहाँ पर 6 है, तो 6 चौका 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 196, ठीक है मेरे भाई एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर चढ़े हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, और 196 का रूट पता है आपको 14 होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है 196 का रूट कितना निकल जाता है 14, यानी कि 14 गुना 14 196 होता है। अब आपको पूछा है कि a प्लस सी का मान कितना होगा, तो a प्लस सी का मान कितना है भाई 17x है, हमने निकाल रखा 17x, तो यहाँ पर 17x रखेंगे, 17 का मान तो आपको पता है 17 और x अभी क्या निकला 14 निकला, तो 14 अब दोनों को गुना कर दिए, 14 सत्ते 98 के 8 हाथ में रह गया 9, 14 के 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 6 20 और 3 23, यानी कि 238 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सवाल में कोई दम नहीं था, थोड़ा सा मतलब ऐसे पूछे जाते हैं ये सब सभी प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया आज तो इसके लिए तो क्षमा चाहूंगा, बाकी सब पूछे गए सवाल है, ठीक है तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। ये थोड़ी सी बेसिक से क्लास है आज आपको किसी पार्टिकुलर चीजों में नहीं बता रहा हूं, मतलब किसी टाइप में नहीं चल रहे हैं, ठीक है आगे देखिए क्या कहता है कि 50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर होगा, ठीक है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, इसमें बहुत दिमाग खराब करने की हमारा जरूरत नहीं होता, ठीक है कैसे करेंगे भाई 50,000 है तो 50,000 50 कितना जीरो 4 जीरो तो 1 2 3 जीरो का 120%, 120% हटेगा तो नीचे 100 बिठाना है आराम से, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर का है तो फिर गुना लगाएंगे, 0.08% हटेगा तो नीचे 100 बिठाते हैं। अब इस पॉइंट जो आ गया ना यही झमेला है, तो इस पॉइंट को क्या कीजिए आप हटा दीजिए, यहां से हटा देंगे तो नीचे पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद कितना संख्या है भाई 1 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, किसी बात की समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल 4 जीरो यहाँ पर है तो 4 जीरो से ये 4 जीरो निपटा देंगे, कोई दिक्कत, ये इससे कट जाएगा, किसी बात की समस्या। देखिए 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से हम इसको 6 बार में कर देंगे तो 8 छक कितना हो जाएगा भाई मेरे ओनली 48 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ओनली 48, ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। अगला सवाल पर चलिए देखते हैं। अगला सवाल कहता है क्या कि 62,000 का कितना प्रतिशत 3240 है, 32,240 है, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप से सवाल पूछे ना कि ए का बी कितना, ए का कितना परसेंट बी है, या इस प्रकार से कितना प्रतिशत बी है, ए का बी कितना परसेंट है, तो इस तरीके का सवाल में अप्रोच जब परसेंटेज हम किसी चीज का निकालते हैं ना तो आप हमेशा याद रखिएगा जिसके आगे से या का रहेगा उस वैल्यू को सिर्फ हमको नीचे रख देना है, ठीक है। तो ए का बी परसेंट यानी कि ए तब मेरा नीचे रहेगा ऊपर बी रहेगा, जिसका आगे का लिखा रहता है उसको नीचे और जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर। अब प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब समझते हैं यहां पर देखिए, अब यहां पर इस सवाल को देखते हैं कि 62,000 का कितना प्रतिशत इतना है, ठीक है 62,000 का कितना परसेंट इतना है। अगर मान लेते हैं इसमें एक सवाल में कुछ सेट करना चाहूं तो अगर मैं इस प्रकार से आप सवाल सेट कर सकते हैं कि 20 का कितना प्रतिशत 5 है, तो क्या करेंगे 20 से का लिखा गया, का जिसके साथ उसको रख देंगे हम नीचे, ठीक है। जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना पड़ता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 5 बार में 5 पचे कितना हो जाएगा 25%, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा बड़ा है उसको समझना है, कैसे करेंगे देखिए। अगर इस सवाल को करेंगे तो ये 62,000 के पहले का लगा गया है, 62,000 को हम नीचे रख देंगे, ठीक है चलिए नीचे। अब इसका ऊपर में कितना है 32 है 240, इसको प्रतिशत में बदलना है
तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना, बस हो गया आंसर, बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे आसानी से कर देंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा यहाँ पर। अब ये 1 जीरो कटेगा, अगर 2 से काटू ना मैं तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, इससे काटिए 2 एकम 2, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक 12, यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये आ गया, अब इसको भगा करना है भाई, तो कैसे जाएगा, देखिए एक अनुमान लगा लेते हैं, कुछ भी नहीं, कि इसका अंतिम वाला, इसका अंतिम वाला, इसका कितना बढ़ रहा भाई, इसका ये कितना बढ़ रहा 2, मतलब 1 का 2 गुना कर देंगे तो आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद इसको और इसको आपको ऐसे करना है, मतलब दिमाग लगाना है कि क्या होगा, तो 3 का आसपास जाने के लिए हमको 5 का गुना करना होगा, तो भी 3 5 15 होगा। तो अभी फिलहाल हम 52 मान लेते हैं, तो 52 को अगर 31 से गुना करेंगे ना, तो अगर ये वैल्यू आ जाता है तो मतलब इसका 52% आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 5 एक 5, 5 तिया 15, 2 6 5 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5 1 6 1, 1612, यानी कि इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, यह परसेंटेज लगा हुआ है तो ये 52% इसका सही उत्तर होगा। इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा तो 52% आंसर आने वाला, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं। कैलकुलेशन को आपको खुद बिल्ड करना होगा, ठीक है, बना बनाकर प्रैक्टिस कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये एक सवाल है, हर सवाल नए नए टाइप से पूछे जा रहे हैं। देखिए कहता है कि यदि किसी संख्या के 2/5 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के, वो जिस संख्या की बात कर रहा ना तो वो आपको पता है, नहीं हमें पता है, तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। तो x के का मतलब क्या है, गुना है। 2/5 का 40%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 24 है, यानी कि बराबर 24 है। तो पूछ रहा कि वो संख्या क्या है, तो x जो माना है उसका क्या मान है, उसकी क्या रोल है वो बताना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत आसान, 0 से 0 कट जाएगा, पहला काम कर दिए हमने। 2 से अब ये काट दीजिए, 2 से कितना बार में भाई, 5 बार में कट गया भाई। अब देखिए इससे काट देंगे तो 6 बार में, ठीक है, 6 बार में कट गया। अब देखिए 6 पंचे 30, 30 पंचे 150 हो जाएगा। देखिए 5 गुने 5, अब नीचे क्या हो गया, देखिए एक बात को समझिए, x बटे ये तो 25 हो गया, पूरा का मान करेंगे, ऊपर x को गुना करेंगे तो x, और नीचे 5 गुने 5 25, तो x बटे 25 इंटू ऊपर कितना बचा है 6। तो यानी कि x बराबर जब निकलेगा तो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 25 गुना 6 बराबर कितना होता है, 150 होता है। 25 गुना 6 बराबर 150 हो जाएगा, तो ये x का मान कितना हो जाएगा, 150 आपका सही उत्तर देके जाने वाला है, ठीक है भाई। उम्मीद करिए ये चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को आपको खुद प्रैक्टिस करना, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सवाल कहता है कि 1200 के 30% के 20% का मान कितना होगा। तो जो 1200 रुपए दिया गया है ना, 1200 रुपए, 1200 का पहले आप 30%, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठा देना है। इसी का पूछ रहा है कि 20% कितना होगा, तो 20/100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा है आप जरूर इसको बना पाएंगे, प्रयास ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, देखे, ठीक है। तो अब अगला सवाल ये है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल कहता है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली सीरियली जैसा लिखा गया ना वैसा कर दीजिए आप काम को। 3800 है तो 3800 लिखेंगे, ठीक है। 3800 के का मतलब गुना हो जाएगा 25/9, तो 25/9 का के, फिर 15%, 15% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, फिर 18%, 18% हटेगा तो नीचे 100 बैठाना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। देखिए अगर मैं इसका 1 0 2 0 यहाँ से निपटा देता हूँ, निपटा दीजिए आप, ठीक है। अब आगे देखिए ये 25 है, 25 से चल जाएगा 4 बार में, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अगर 3 से इसको 3 बार में, 3 से चल जाएगा 5 बार में। अब किसी बात की समस्या तकलीफ, अब देखिए अब इसको कैसे काटेंगे हम। अब आपको इसको इस प्रकार से आप काट सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 19 बार में, किसी बात की समस्या तकलीफ। अब देखिए 3 से इसको निपटा देंगे 6 बार में, तो 2 से फिर ये चल जाएगा 3 बार में। अब ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर बचा 3 5 15 और 19, इसी को गुना कर दिए, हो गया आंसर 19 और 15। तो 19 5 95 के 5 हाथ में रह गया 9, 19 के 19 और एक 20 और 8 28, यानी कि 285 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये डी नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डी नंबर आपको दिख रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। कल की क्लास से इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला कल हम इस टाइप के सवाल पढ़ेंगे कि भाई किसी भी कोई भी संख्या में इतना परसेंट का इंक्रीज कर दिया, इतना परसेंट का डिक्रीज कर दिया, तो जो बदलाव होता है उस टाइप के सवाल। उसके बाद हम कल आपको और नई नई चीज़ें सिखाएंगे कि यार कैसे यूनिट में काम होता है, कि कहीं मीटर किलोग्राम इस प्रकार से चेंज करके काफ़ी सारे सवाल बनाया जाता है। तो कल उसको लेकर आएंगे हम। तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।